तृतीयाध्यायः। श्री सूर्यवाच। श्री सूर्य महाराज कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं दूसरी कथा करूंगा। कृपया पूर्व प्राचीन कालीन का एक राजा राम था। जितेंद्र नाम था, बुद्धिमान था और राजा के संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा दिवालों में जाते थे। मंदिरों में जाने के बाद ब्राह्मण को थोड़ा सा धन देकर, दक्षिणा देकर और आशीर्वाद लेते थे। हे ब्राह्मण देवता, हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। कुछ दिन बीत गए। बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ, मन में विचार करते हुए, एक नदी था, नदी का नाम भद्रशील था। वहां जाने के बाद केले का मंडप बनाया, भगवान विष्णु की मिट्टी की मूर्ति बनाई। घाट पर बैठते हुए जैसे ही उन्होंने कथा शुरू की, इतने में एक साधु आया, कहने लगा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? कृपया पूरा हमको बताइए। राजा बोले, हे साधु, ये पुत्र प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति आदि प्राप्ति के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, बंधु के साथ अतुल के हिसाब से भगवान विष्णु का व्रत है। राजा की बात सुनकर साधु कंते कहने लगा, अंतर्ध्यान कहने लगा, राजा इस दिशा में हमको सब कुछ बताइए। मैं कथा अनुसार में व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, मुझे सब कुछ संतान की प्राप्ति के लिए ही करना है। आप ऐसा ही उपाय हमको भी बताइए। ऐसे मन में विचार करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और घर की ओर आए। अपने संतान की कामना लेके और सत्य व्रत के विस्तार पूर्वक बताते हुए, यह मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मन में विचार करते हुए व्रत करूंगा। ऐसे प्रकार से साधु अपनी भाया लीलावती से कहने लगे। एक दिन उनकी लीलावती नाम की सती साबरी सत्य व्रत की महिमा हो गई। अंतर्ध्यान ऋतु कालीन में गर्भ धारण हो गई। गर्भ धारण होने के बाद भगवान ने आकाशवाणी दी कि जाओ, तुमको संतान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से कल युग में और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की प्रतिकालीन कन्या का नाम कलावती रख दिया। ऐसे कहते हुए और लीलावती मधुर वाणी में बोलती है, हे स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, तो कब करेंगे? साधु बोला, हे प्रिया, अभी नहीं करेंगे, इसके विवाह के समय करेंगे। जब इसका विवाह होगा, नगर की ओर चल पड़े। और इधर कन्या भी कुछ दिन बीतने के बाद तब पश्चात साधु नगर की सखियों पीड़ित करने लगी और कहने लगी, कन्या भी विवाह की योग्य हो गई है। कुछ दिन बीतने के बाद श्रेष्ठ एक दूत को शीघ्र ही भेज दिया। कंचन नाम का नगर था। वहाँ जाति और बरादरी का वाणिक पुत्र था, सुंदर था, गुणों वाला था। साधु ने जाति बरादरी के साथ और बंधुओं के साथ विधि विधान से कन्या का दान कर दिया। तत्पश्चात उस समय से साधु मंगला दुखों से भुगते हुए भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विषय में विवाह के योग्य समय और व्रत कहते हुए कहने लगे, भगवान ऊपर से सृष्ट हो गए और कहने लगे, समय इसके पश्चात विकुल होते हुए काल प्रतीकालीन दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नामक सुंदर नगर में गए और स्त्री दमाद के साथ यह व्यापार करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद वह व्यापार करने लगे। चंद्र केतु भी राजा के इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की अभिष्ट फल हुई। कहने लगे, हे चोर, चंद्र केतु राजा के यहाँ से चोर धन चुरा कर वापस जा रहा था और कहने लगा, हे साधु, आपने ही पूरा धन चुरा लिया है। ऐसे कहने लगे। तब पश्चात वह कारागार में डाल देते हैं। भगवान ने आकाशवाणी दी के लिए, हे कलावती कन्या, यहाँ खाने के लिए और पीने के लिए घर में कुछ नहीं बचा है। जो ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भूलता है, वही कष्टों से मुक्त पाता है। इस प्रकार से कलावती कन्या भी और लीलावती नाम की सती साबरी दोनों द्वारे द्वारे भटकने लगी। खाने और पीने के लिए घर में कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से एक ब्राह्मण के घर गए। जाकर वह अपने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा को देखते हुए बैठ गए। कथा सुनने लगे, वरदान मांगने लगे। तुरंत प्रसाद ग्रहण करके वह रात को सोने घर चली गई। तो लीलावती ने कहा, हे कन्या, प्रेम पूर्वक पूछती है, हे पुत्री, तू रात भर आज कहाँ रही आई? कहने लगे, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर कलावती कन्या ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से राजा के दोनों दुखों से मुक्त होने के बाद